नमस्कार बच्चों। बिहारी के दोहे की व्याख्या भावार्थ हम आज देखते हैं। बिहारी का दोहा है, दिन दस आदुरु पाई के करीले आप बखानो, जो लगी काग सराद पखो तो लगी तू सम्मानो। इस दोहे के माध्यम से कवि बिहारी कहना चाहते हैं कि जब किसी नीच मनुष्य के किसी विशेष अवसर पर सम्मानित होकर वह गर्व करता है तो उस काक पर अन्योक्ति करके, और कवि बिहारी ये कहते हैं, हे काक, तू 10 दिन आदर पाकर भले ही अपना बखान कर ले, आत्मश्लाघा कर ले। आत्मश्लाघा मतलब अपनी प्रशंसा कर ले, पर ये समझ कर रख कि ये तेरा सम्मान तभी तक है जब तक श्राद्ध पक्ष है, मतलब अवसर विशेष है। अभिप्राय ये है कि वास्तव में तुम में सम्मान के योग्य गुण नहीं है, पर इस समय ऐसा अवसर उपस्थित है कि तेरा आदर करना पड़ रहा है। अतः तुझे अपने इस आदर पर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो आदर है वह अवसर विशेष के कारण है, तुम्हारे गुणों के कारण नहीं है। अगर तुम्हें वास्तव में सम्मान को प्राप्त करना है तो तुम्हें अपने में वह गुण उत्पन्न करने होंगे, तभी तुम सम्मान को प्राप्त कर सकते हो। इसके अंदर आप देखिए, दिन और 10 दवर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। के करी में कवर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। और अन्योक्ति के माध्यम से बात कही गई है, इसलिए अन्योक्ति अलंकार है। दूसरा दोहा है, मरतु प्यासे पिंजरों परियो सुवा समय के फेर, आदर दे दे बोलियत बाईसु बलि के भी। पुनः समय की महत्ता को बताया गया है कि समय विशेष आने पर गुणी व्यक्ति का भी निरादर कर दिया जाता है और मूर्ख को भी समय पर सम्मान दिया जाता है। पुनः अन्योक्ति के माध्यम से समय की महत्ता को समझाते हुए कवि बिहारी कहते हैं, समय के फेर से अवसर विशेष उपस्थित होने के कारण सब लोग पिंडदान के कार्य में ऐसे व्यस्त हैं कि जो तोता है, सुवा है, शुक है, वह तो बेचारा पिंजरे में पड़ा हुआ प्यास से मर रहा है। किसी को भी ध्यान नहीं है कि उसको भी दाना पानी देना है। और बलि प्रदान के बेर अर्थात श्राद्ध पक्ष के कारण अवसर पर जो कौवा है उसे आदर दे देकर हम उसको बुला रहे हैं। तो जब समय की गतिशीलता का, समय के परिवर्तन का वर्णन यहाँ किया गया है कि समयानुसार ही, समयानुकूल ही व्यक्ति को सम्मान प्राप्त होता है। पुनः अन्योक्ति अलंकार है। पिंजरा परियों में पवर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। दई दई 2 बार आया है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बोलियतु बाईसु बलि की बेर में पुनः अनुप्रास अलंकार है। तीसरा दोहा है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोहन हंसे देन कहीं नटी जाए। यहाँ पर कवि बिहारी जो है वह श्री कृष्ण और राधिका जी के वार्तालाप में, राधिका जी जो है वह श्री कृष्ण से बात करने के आनंद के लिए उनकी मुरली को कहीं छिपा देती है, तो उस पर जो श्री कृष्ण जी और जो राधिका जी के बीच में व्यंग्य विनोद हो रहा है, वचन विनोद हो रहा है, उसका वर्णन सखी सखी से करते हुए कहती है, हे सखी, श्री राधिका जी ने वाक्य विनोद के लालच से, वाक्य विनोद यानी श्री कृष्ण से बात करने के लालच से लाल की मुरली अर्थात श्री कृष्ण की मुरली को कहीं छिपाकर रख दिया है। अब देखो कि उन दोनों के बीच में कैसा वार्तालाप हो रहा है। सोह यानी शपथ, सोह जो मेरी मुरली खोज देगी मैं उसका सदा ऋणी रहूँगा। ये कौन कहते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी मुरली को खोज देगा मैं उसका सदा ऋणी रहूँगा। करने पर भुवों में भी, पर श्री राधिका जी जो है वो उनका ऐसा कहने पर अपनी भुवों में हंस देती है और वह निराश होकर जब अन्यत्र चले जाते हैं और उनके देने के कहने पर मना कर देती है कि मैं नहीं जानती, मैंने आपकी मुरली नहीं छिपाई है। देखिए, सोह करे भोहन हंसे देन कहीं नटी जाए, कि जैसे ही श्री कृष्ण जो है वह उनसे शपथ दिलवाते हैं तो वह क्या करती है, शपथ लेती है, बहुओं में हंसती है, देने को कहने पर मुकर जाती है, नट जाती है। तो विभिन्न प्रकार के अनुभवों का वर्णन यहाँ किया है। अनुभव का बहुत अच्छा उदाहरण है ये। लालच लाल में लवर्ण की आवृत्ति है, इसलिए पुनः अनुप्रास अलंकार है। धन्यवाद।